प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक के टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। ईरान पर हमले के विरोध में लोकतांत्रिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। UDA और भूमाफियाओं पर लगे जान से मारने की धमकी के आरोप। सर्व समाज ने दी कलेक्ट्रेट को घेरने की चेतावनी। उदयपुर में अकीदत के साथ अदा की जुम्मतुल विदा की नमाज। मस्जिदों में उमड़ा जन सैलाब। और अनियंत्रित होकर ऑटो गिरा खाई में। हादसे में 2 की हुई मौत, 3 अन्य हुए गंभीर घायल। उदयपुर में विभिन्न लोकतांत्रिक संगठनों और वामपंथी दलों ने एकजुट होकर अमेरिका और इजरायल के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ईरान पर किए जा रहे हमलों को विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा बताया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अपराधी घोषित किए गए डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले भी फूंके गए। संगठनों का कहना है कि युद्ध के कारण भारत में महंगाई बढ़ रही है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उदयपुर में शुक्रवार को ऑल इंडिया पीपल्स फोरम, लोकतांत्रिक विचार मंच और विभिन्न वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ता भारी संख्या में कलेक्ट्रेट के बाहर एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों का मुख्य विरोध ईरान पर अमेरिका और इजरायल के बढ़ते हमलों को लेकर था। संगठन से जुड़े पदाधिकारियों ने बताया कि अमेरिका और इजरायल का ये नापाक गठबंधन न केवल खाड़ी देशों की संप्रभुता पर हमला कर रहा है, बल्कि इससे पूरी दुनिया में अशांति का माहौल पैदा हो गया है। हाल ही में जिस तरह से वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ व्यवहार किया गया और ईरान के प्रमुख नेताओं की हत्या की गई, उसकी संगठनों ने कड़े शब्दों में निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने इस वैश्विक तनाव का सीधा संबंध भारत की बढ़ती महंगाई से जोड़ा। उन्होंने दावा किया कि युद्ध की स्थितियों के कारण देश में गैस की भारी किल्लत हो गई है और अचानक रसोई गैस सिलेंडर के दाम में 60 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इससे आम आदमी की जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई है। संगठनों ने भारत सरकार की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए। वैश्विक मंच पर अमेरिका के इन साम्राज्यवादी हमलों की कड़ी निंदा की जाए। भारत अपनी पारंपरिक गुटनिरपेक्षता की नीति का कड़ाई से पालन करे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक विश्व में शांति स्थापित नहीं होती और युद्ध की ये दमनकारी नीतियां बंद नहीं होती, तब तक उनका ये लोकतांत्रिक विरोध जारी रहेगा। उदयपुर की सारी जो जनतांत्रिक संगठन और ताकतें हैं वो मिलकर के ईरान पर अमेरिका और इजराइल का जो गठजोड़ है उसके हमले का विरोध कर रहे हैं और इसका असर भारत की जनता पर भी पड़ा है। गैस की किल्लत हो गई है, अचानक 60 रुपया हर सिलेंडर का बढ़ गया है, तो आम आदमी की ज़िंदगी इससे प्रभावित हुई है। हमारी मांग ये है कि विश्व शांति स्थापित हो, भारत सरकार अमेरिका की पिछलग्गू बनना बंद करे। जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा करके अमेरिका ले गया है और ईरान के जो प्रमुख थे उनकी हत्या कर दी गई है, उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं और हम ये मांग करते हैं कि भारत सरकार भी अमेरिका की निंदा करे और पूरे विश्व में जो शांति स्थापित करने के लिए भारत की जो गुटनिरपेक्षता की नीति रही है हमेशा से, उसका पालना करे और अमेरिका का पिछलग्गू होना बंद करे। तो इसके लिए देश भर में आज जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उदयपुर में जो ऑल इंडिया पीपल्स फोरम है, जनतांत्रिक विचार मंच है, वामपंथी पार्टियां हैं, वो सब मिलकर के और भी जो जनतांत्रिक लोग हैं मिलकर के अमेरिकी साम्राज्यवादी युद्ध का हम लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। The Omkar School, a pioneer in school education, located at very good location to grow your child with all over development, familiar environment, 1:15 student teachers ratio. We organize fancy dress, Christmas, Deepavali and sports day. Equipped good transportation facility. Admission open. The Omkar School, 116 प्रताप जी की बाड़ी, अम्बा माता स्कीम, उदयपुर। उदयपुर के अम्बेरी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक बार फिर मामला गर्मा गया है। मेरू का गुड़ा में रहने वाले एक आदिवासी परिवार ने आरोप लगाया कि उनकी खातेदारी भूमि पर बने मकान को खाली कराने के लिए भूमाफियाओं द्वारा दबाव बनाया जा रहा है।
परिवार का कहना है कि कुछ लोग कथित रूप से अधिकारियों की मिलीभगत से उन्हें घर खाली करने की धमकी दे रहे हैं। मामले को लेकर क्षेत्र के लोगों में भी नाराजगी देखी जा रही है। उदयपुर शहर के अम्बेरी क्षेत्र में जमीन विवाद को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ मेरों का गुड़ा इलाके में रहने वाले एक आदिवासी परिवार ने कुछ भूमाफियाओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित परिवार का कहना है कि उनकी खातेदारी भूमि पर बने मकान को खाली कराने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा है। पीड़ितों के अनुसार कुछ लोग कथित तौर पर उदयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से मौके पर पहुंचे और मकान खाली करने के लिए कहा। परिवार का आरोप है कि उन्हें जबरन सेटलमेंट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उन्हें जान से मारने तक की धमकियां भी दी गई। पीड़ित परिवार ने कहा कि ये जमीन उनकी खातेदारी की है और वे किसी भी कीमत पर अपना घर नहीं छोड़ेंगे। मामले की जानकारी सामने आने के बाद क्षेत्र के लोग और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी परिवार के समर्थन में आ गए हैं। लोगों का कहना है कि यदि किसी भी तरह से मकान तोड़ने या जबरन बेदखली की कार्रवाई की गई तो इसका जोरदार विरोध किया जाएगा। सर्व समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में कलेक्ट्रेट का घेराव कर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र में तनाव का माहौल बना हुआ है। घर जमीन है या काढ़ी लेकी सुंडावर साहब पूरो काढ़ी दीदो बनाओ पहली के यो थार घर नहीं जाला अबे घर दवाड़ी रात अबे मां कटा दई ऊपर लगा दे रहा तुम्हारे असिक दे रहा तुम्हारे पे घर बांधना मां सार घर मु खतर बांधूगा रोड ते इबे निकले घर ते घणो पुराणो ने पेड़ी वेगी अन में आज कल घर नहीं है पेड़ी वेगी पांच पेड़ी वेगी नहीं घर पर अभी आया तो क्या खाली करके घर खाली करो अभी घर खाली करो तो कटले दिन मिलूंगा मैं। ये लोगों को आए दिन आते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं, जबकि ये पूछते नहीं जमीन है। हाल ये जमीन, ये मकान आपके सामने है, ये मकान खातेदारी जमीन पे रहे और इनको धमकाया जा रहा है आप हमारे से सेटलमेंट कर लो। और पहले जो ये 100 फीट रोड निकली है उसमें भी घर बने हुए थे, ये पूरे घर बने हुए थे। इन लोगों को बेला फुसला के यहाँ से लेके गए, वो आज उनके परिवार गद्दार की ठोकरें खा रहे हैं और आज आए हैं इनके परिवार पर दबाव बनाया जाए कि ये घर खाली कर दो, हमारे से सेटलमेंट कर दो, यूआईटी में आओ। भाई ये खातेदार जमीन पर अगर बैठे हैं तो यूआईटी में क्यों जाएं? यहाँ का तहसीलदार ये इस चीज को देखे, यहाँ का पटवारी मौके पे भेजे। वास्तव में ये खातेदारी लैंड पे है ही नहीं। अमर आशीष हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर उदयपुर, जहां आधुनिक तकनीक से मिलता है निसंतान दंपतियों को संतान सुख। तो आज ही डायल करें अपनी खुशियों का नंबर 0294-242-9044। उदयपुर में रमजान के पवित्र महीने के आखिरी जुम्मे की नमाज पूरे धार्मिक उत्साह और अकीदत के साथ अदा की गई। शहर की पलटन मस्जिद सहित तमाम छोटी बड़ी मस्जिदों में सुबह से ही नमाजियों की भारी भीड़ देखी गई। इस मौके पर उलेमाओं ने रमजान की अहमियत और ज़कात के माध्यम से गरीबों की मदद करने का संदेश दिया। खास बात ये रही कि इस बार रमजान में 5 जुम्मे का दुर्लभ संयोग बना है, जिसे लेकर मुस्लिम समुदाय में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। उदयपुर में शुक्रवार को इबादत का खास मंजर दिखाई दिया। रमजान उल मुबारक के तीसरे अशरे के दौरान जुम्मतुल विदा की विशेष नमाज का आयोजन हुआ। शहर की ऐतिहासिक पलटन मस्जिद में बड़ी तादाद में अकीदतमंद पहुंचे। मस्जिद का मुख्य परिसर नमाजियों से पूरी तरह भर गया, जिसके बाद सैकड़ों लोगों ने मस्जिद की छत पर सफ़े बिछाकर खुदा की इबादत की। इस अवसर पर धर्मगुरुओं ने जुम्मतुल विदा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि ये दिन दुआओं की कबूलियत का खास वक्त होता है। नमाज के दौरान देश और शहर में अमन चैन, खुशहाली और भाईचारे के लिए सामूहिक दुआएं मांगी गई। समाज के धर्म गुरुओं ने बताया कि इस साल रमजान के महीने में 5 जुम्मे पड़ रहे हैं। यदि आगामी शुक्रवार को चांद का दीदार नहीं होता है तो ये लगातार दूसरा जुम्मतुल विदा हो सकता है। जानकारों के अनुसार ऐसा दुर्लभ संयोग लगभग 26 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद बना है। उन्होंने कहा कि रमजान हमें दूसरों की मदद करने का पाठ सिखाता है। पलटन मस्जिद के इमाम मुफ्ती अली हुसैन ने बताया कि रमजान माह में अल्लाह की इबादतों के साथ गरीबों और मजलूमों की मदद करने का दर्स भी रमजान से देता है, ताकि हैसियतदार इंसान अपनी आमदनी का हिस्सा ज़कात और फितरे के तौर पर गरीबों को दिया जाता है, जिससे उन लोगों की ईद भी अच्छी बन सके। वहीं उन्होंने कहा कि इस माह में किए गए एक नेकी का बदला 70 नेकियों के बराबर मिलता है। इस दौरान प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा और व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए, ताकि अकीदतमंदों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। आज रमजान मुबारक का ये जुम्मतुल विदा इंशाअल्लाह हो सकता है, क्योंकि अगर रोजे 30 होते हैं तो अगला जुम्मा भी फिर
माह रमज़ान का होगा। इस खुशी के मौके पर हम तमाम आवाम को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करना चाहते हैं। रमज़ानुल मुबारक सिर्फ़ और सिर्फ नेकियों का ऐसा महीना है जिसमें आप सिर्फ नेकियां करें और नेकियों के बदले आप जो अच्छी बात सोचते हैं, जो अच्छा काम चाहते हैं, अल्लाह ताला उसको ज़रूर पूरा करता है। 3 असरा होते हैं इसमें। पहला असरा इबादत का होता है, दूसरा मगफिरत का, और तीसरा जो असरा चल रहा है ये जन्नुम से निजात का है। यूँ तो साल भर और जुमा आएंगे, लेकिन जो माह रमज़ान मुबारक का जुमा था वो आज आखिरी जुमा है। और इस मुबारक महीने में जो जुमा के दिन की फजीलत है कि जुमा के दिन अल्लाह तबारक व तआला नेकियों में और इजाफ़ा अता फरमाता है। दुरूद शरीफ पढ़ करके जो दुआ मांगी जाए अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमाता है। यहाँ पर इज्तिमाई तौर पर लोगों ने नमाज अदा की, दुआएँ की, अमन सुकून के लिए दुआ मांगी शहर के। और माह रमज़ान मुबारक जो हमें एक दूसरे की मदद करने का दर्स देता है, जो गरीब है उनकी माली इमदाद करने की जो एक हमें दर्स देता है हमारे माह रमज़ान मुबारक, उसी ताल्लुक से आज बयान भी हुआ। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरन मगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर जिले के गोगुंदा सायरा रोड पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक 3 पहिया टेम्पो अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर गोगुंदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। उदयपुर जिले के गोगुंदा सायरा रोड पर शिमालियों की मादड़ी के पास शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक 3 पहिया टेम्पो अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। हादसा इतना भीषण था कि टेम्पो में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार टेम्पो में सवार लोग बिजली की खराब डीपी लेकर गोगुंदा की ओर आ रहे थे। इसी दौरान रास्ते में वाहन का संतुलन बिगड़ गया और टेम्पो सीधे सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। घटना की सूचना मिलते ही गोगुंदा थानाधिकारी श्याम सिंह चारण पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और राहत और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से तुरंत गोगुंदा अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों घायलों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि रेफर किए गए घायलों में से 2 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर गोगुंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के रविंद्रनाथ टैगोर मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को डॉक्टर राहुल जैन ने नए प्रिंसिपल के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट की। डॉक्टर जैन ने कहा कि दक्षिण राजस्थान के इस सबसे बड़े चिकित्सा केंद्र में संभाग के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों के साथ मिलकर मरीजों को आधुनिक और त्वरित इलाज मुहैया कराया जाएगा। उदयपुर के चिकित्सा क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। डॉक्टर राहुल जैन ने डॉक्टर विपिन माथुर की जगह आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का पद संभाल लिया है। कार्यभार संभालते ही डॉक्टर जैन ने पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर माथुर के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके उत्कृष्ट कार्यों और नवाचारों ने आरएनटी को राजस्थान स्तर पर कई सम्मान और अवार्ड दिलाए हैं। अब उनकी प्राथमिकता डॉक्टर माथुर द्वारा शुरू किए गए मिशन को और आगे बढ़ाने की होगी। डॉक्टर जैन ने कहा कि आरएनटी मेडिकल कॉलेज और इससे संबद्ध अस्पताल दक्षिण राजस्थान के लाइफलाइन माने जाते हैं। यहाँ पड़ोसी जिलों के साथ साथ अन्य राज्यों के मरीज भी बड़ी संख्या में आते हैं। डॉक्टर राहुल जैन ने मीडिया से बातचीत में भरोसा दिलाया कि अस्पताल आने वाले हर मरीज को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य लक्ष्य मरीजों को वेटिंग टाइम कम करना और उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करना है। इसके लिए उदयपुर संभाग के सबसे अनुभवी और विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाओं को और प्रभावी बनाया जाएगा। चिकित्सा सुविधाओं के साथ साथ डॉक्टर जैन ने अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रबंधन पर भी जोर दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है, जिसे बेहतर बनाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्य अस्पतालों पर बोझ कम करने के लिए उदयपुर के अन्य सैटेलाइट अस्पतालों को भी बेहतर बनाया जाएगा, ताकि सामान्य बीमारियों के लिए मरीजों को बड़े अस्पताल तक न आना पड़े। प्राथमिकता मेरी यही है, जो विपिन माथुर सर का जो कार्य था उसको हम आगे बढ़ाएंगे
सबको साथ लेके चलेंगे और महाराणा भोपाल चिकित्सालय, जनाना चिकित्सालय, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय के अंदर जो भी रोगी आते हैं उनको अच्छी सुविधाएं मिले, कम से कम समय में उनको इलाज मिल सके, मिल करके वो अपने घर चले जाए, वो हम प्रयास करेंगे। और राज्य सरकार की जितनी भी योजना है उसका सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें, इस तरह का हम प्रयास करेंगे सबको साथ मिल करके। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सबको साथ में लेके चलें। दक्षिण राजस्थान का सबसे बड़ा चिकित्सालय है, जनजातीय क्षेत्र के काफ़ी सारे रोगी यहाँ पर आते हैं, उनको सुगम इलाज मिले, उनको भटकना नहीं पड़े, अच्छी सुविधाएं उनको मिले और यहाँ से इलाज होकर के सीधे अपने घर जाएं। उदयपुर के ऐतिहासिक गुलाब बाग पर अब चूहों ने कब्जा कर लिया है। रख रखाव के नाम पर पीडब्ल्यूडी विभाग हर साल लाखों रुपए पानी की तरह बहा रहा है, लेकिन धरातल पर स्थिति बेहद भयावह है। चूहों ने जगह जगह बिल बनाकर जमीन को अंदर से खोखला कर दिया है, जिससे यहाँ कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब सवाल है कि आखिर प्रशासन किसी अनहोनी का इंतजार क्यों कर रहा है। उदयपुर की शान और पर्यटकों की पहली पसंद रहने वाला गुलाब बाग इन दिनों अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण चर्चा में है। यहाँ के बगीचों और रास्तों में चूहों ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है। हालत ये है कि पूरे बाग में जगह जगह चूहों के गहरे बिल नजर आ रहे हैं, जिन्होंने जमीन की नींव को पूरी तरह खोखला कर दिया है। आश्चर्य की बात यह है कि गुलाब बाग के जीर्णोद्धार और रख रखाव की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग के पास है, जिसके बजट में लाखों रुपए खर्च दिखाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर इन चूहों के आतंक को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। चूहों द्वारा बनाई गई ये सुरंगें न केवल पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रही हैं, बल्कि यहाँ पैदल चलने वाले रास्तों को भी कमजोर कर रही हैं। यह स्थिति किसी बड़े हादसे की ओर साफ इशारा कर रही है, क्योंकि खोखली हो चुकी जमीन कभी भी धंस सकती है। एक प्रमुख पर्यटन स्थल होने के नाते यहाँ रोजाना हजारों देशी विदेशी सैलानी और स्थानीय लोग घूमने आते हैं। चूहों के इन बिलों और बदहाल व्यवस्था को देखकर पर्यटक उदयपुर की एक खराब छवि अपने साथ ले जा रहे हैं। गंदगी और अव्यवस्था का ये आलम शहर के पर्यटन व्यवसाय के लिए भी एक बड़ा झटका है। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद विभाग गहरी नींद में सोया हुआ है। अगर समय रहते इन बिलों को भरने और चूहों की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो गुलाब बाग की ऐतिहासिक विरासत को बचाना मुश्किल होगा। प्रशासन की ये अनदेखी सीधे तौर पर सरकारी धन की बर्बादी और जनता की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। विश्व के मानचित्र पर अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर झीलों की नगरी उदयपुर में इन दिनों एक नया आकर्षण चर्चा का विषय बना हुआ है। फतेहसागर झील के बीचों बीच स्थित नेहरू गार्डन रात के समय रंग बिरंगी लाइटों की रोशनी से जगमगा उठा है। पानी की लहरों के बीच रोशनी का ये अद्भुत संगम पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है, जिससे शहर की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं। उदयपुर वैसे तो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक विरासतों के लिए पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, लेकिन हाल ही में फतेहसागर झील के मध्य स्थित नेहरू गार्डन का बदला हुआ स्वरूप पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर रहा है। प्रशासन द्वारा नेहरू गार्डन पर लगाई गई नई और आधुनिक रंग बिरंगी लाइटों ने रात के अंधेरे में भी इस टापू को जीवंत बना दिया है। जैसे ही सूरज ढलता है, नेहरू गार्डन किसी चमकते हुए हीरे की तरह फतेहसागर की गोद में चमकने लगता है। नीली, सुनहरी और गुलाबी रोशनी का प्रतिबिंब जब झील के शांत पानी पर पड़ता है तो वो नजारा बेहद सुकून भरा होता है। इस दिलकश दृश्य का लुत्फ उठाने के लिए हर शाम फतेहसागर की पाल पर देशी और विदेशी पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। विदेशी सैलानी विशेष रूप से इस लाइटिंग के साथ अपनी फोटो और वीडियो क्लिक कर इस याद को अपने कैमरों में कैद करते नजर आ रहे हैं। पर्यटकों का कहना है कि नेहरू गार्डन की ये रोशनी न केवल शहर के सौंदर्य को बढ़ा रही है, बल्कि नाइट टूरिज्म को भी नया बढ़ावा दे रही है। शहरवासियों के लिए भी ये एक नया सेल्फी पॉइंट और सुकून का केंद्र बन गया है। डूंगरपुर पुलिस ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब और एक कार जब्त की है। पुलिस को देखकर कार चालक तेज रफ्तार में गाड़ी भगाने लगा और पीछा किए जाने पर वाहन को सड़क से नीचे खड्डे में उतार दिया। हादसे में कार क्षतिग्रस्त हो गई, लेकिन चालक अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में चितरी थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 कार्टन अंग्रेजी शराब और एक स्विफ्ट डिजायर कार जब्त की है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देश पर अवैध शराब कारोबारियों और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखते हुए ये कार्रवाई की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सांखला और सागवाड़ा डीएसपी रूप सिंह के सुपरविजन में थाना चितरी के थानाधिकारी रतनलाल जटिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने गुरुवार की रात को मुखबिर की सूचना के आधार पर बड़गी भेमई रोड पर नाकाबंदी की। इस दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार आती दिखाई दी।
पुलिस वाहन को पीछे आता देख चालक ने कार की गति तेज कर दी और भागने लगा। पुलिस टीम ने शक होने पर कार का पीछा किया। भागते समय कार चालक ने हाथी घाटी भेमई के पास तेज रफ्तार में वाहन को सड़क से नीचे खड्डे में उतार दिया, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो चालक अंधेरे का फायदा उठाकर वहां से फरार हो चुका था। पुलिस ने कार की तलाशी ली तो उसमें खाकी रंग के 35 कार्टन मिले, जिनमें अलग अलग ब्रांड की शराब भरी हुई थी। पुलिस ने अवैध शराब और वाहन को जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। फरार चालक की तलाश की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। कुल 35 कार्टून अवैध अंग्रेजी शराब परिवहन करते हुए जब्त की गई है। वाहन चालक मौके से गाड़ी को रोड के साइड में कूदाकर भाग गया था, जिसकी तलाश जारी है। बांसवाड़ा जिले में लेन देन के विवाद को लेकर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि डीजे और पिकअप के बकाया रुपए मांगने गए युवक को पिकअप से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया गया। मृतक की पत्नी ने जिला पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर हत्या का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि पहले समझौते का झांसा देकर मामला दबा दिया गया, लेकिन अब आरोपी रकम देने से भी इनकार कर रहा है। बांसवाड़ा जिले में लेन देन के विवाद को लेकर एक युवक की मौत का मामला सामने आया है, जिसमें परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार आंबापुरा थाना क्षेत्र के केसरपुरा निवासी प्रवीण निनामा ने कुछ समय पहले सदर थाना क्षेत्र के कांचलीपुरा गांव के हरीश मयड़ा और अरविंद को पिकअप और डीजे सिस्टम बेचा था। आरोप है कि इस सौदे में करीब 5,50,000 रुपए का लेन देन बाकी था। बताया जा रहा है कि 1 फरवरी की रात प्रवीण निनामा बकाया करीब 4 लाख रुपए मांगने के लिए हरीश के पास गया था। इसी दौरान दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया। पहले गाली गलौच हुई। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने तेज गति से पिकअप चलाकर प्रवीण को टक्कर मार दी और वाहन का पहिया उसकी गर्दन पर चढ़ा दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पत्नी राजू ने जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर आरोपी हरीश मयड़ा और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि घटना के बाद ग्रामीणों के सामने समझौते का झांसा देकर रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी गई। अब आरोपी रकम देने से भी इनकार कर रहे हैं। पीड़िता ने एसपी से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। वहाँ वो पिकअप मौत हो गई थी। अब उस बात को लेकर के मामजोड़ियों ने मिलकर के, पुलिस वालों ने मिलकर के समझाइश की थी। अब समझाइश के दौरान वो जो मांग की थी वो पूरी हो नहीं रही। इसके लिए यहाँ पे एसपी साहब के पास आज आए हैं। जो डीजे बेचा था 5.5 लाख रुपए में, जिसका 1.5 लाख रुपया दिया था और 4 लाख रुपये बकाया था। तो वही बात को लेकर उनको बीच में कोई कानसूनी हो गई थी। तो इस हिसाब से उसने फिर वो डीजे के ऊपर से फेंक दिया नीचे उसको, उसके ऊपर फिर पिकअप चढ़ा दी, जिससे वो हॉस्पिटल लाते लाते उसकी मृत्यु हुई। डीजे नहीं उतारा दी तो माथे सड़ता, माथे को फेंकी दी तो नहीं सब डीजे फेंकी, माथे पिकअप फेंकी दी थी। तेव्हा पैसा नहीं आलो करेंगे वहाँ कहाँ हम अस्पताल लेने की अस्पताल ले जाता रहता तो ख़त्म थे। वहाँ कहाँ रिपोर्ट कराएं तो रिपोर्ट नहीं करवा दी थी। 5 जड़ जाए सब ना की दो 5 लाख रुपया बन दो जी सजू तो 16 पहले 5 लाख रुपया लाए तो 2-3 महीना तक नहीं आ जा पैसा बिल पहले हम रिपोर्ट कर। बांसवाड़ा जिले में एलपीजी गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आया। कलेक्टर और एसपी ने गैस वितरण केंद्रों और भंडारण स्थलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने एलपीजी स्टॉक, वितरण व्यवस्था और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। प्रशासन ने गैस एजेंसी संचालकों को साफ निर्देश दिए हैं कि आम लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बांसवाड़ा जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह यादव और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी ने गैस वितरण केंद्रों और भंडारण स्थलों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने केंद्रों पर उपलब्ध एलपीजी स्टॉक की स्थिति, वितरण प्रणाली और सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने गैस एजेंसी संचालकों और वितरकों को निर्देश दिए कि आमजन को घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही केंद्रों पर लगे सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। प्रशासन ने विशेष रूप से अवैध रिफिलिंग, अवैध भंडारण और गैस की कालाबाजारी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि यदि कोई भी व्यक्ति या एजेंसी इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाई जाती है तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन का कहना है कि एलपीजी गैस आम जनता की आवश्यक जरूरत है, इसलिए इसकी आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बांसवाड़ा में पूजा के दौरान एक महिला की साड़ी में आग लगने से वो गंभीर रूप से झुलस गई। बताया जा रहा है कि दीपक की लौ अचानक साड़ी से लग गई, जिससे आग भड़क उठी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत आग बुझाई और महिला को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया। फिलहाल महिला की हालत पर डॉक्टरों की टीम लगातार नजर बनाए हुए है। बांसवाड़ा जिले के राजतालाब थाना क्षेत्र में मंदिर में पूजा के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक विवाहित महिला गंभीर रूप से झुलस गई। जानकारी के अनुसार खांदू कॉलोनी निवासी 44 वर्षीय पूनम दुबे मंदिर में पूजा अर्चना करने गई थी। इसी दौरान मंदिर में जल रहे दीपक की लौ अचानक उनकी साड़ी से लग गई। देखते ही देखते साड़ी में आग भड़क उठी और महिला आग की चपेट में आ गई। घटना के बाद मंदिर में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं ने तुरंत आग बुझाने का प्रयास किया और किसी तरह आग पर काबू पाया। इसके बाद झुलसी महिला को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने महिला को प्राथमिक उपचार देने के बाद बर्न वार्ड में भर्ती कर लिया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए है। घटना की सूचना मिलते ही महिला के परिजन भी बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंच गए। बताया जा रहा है कि बर्न वार्ड में निर्धारित संख्या से अधिक परिजन मौजूद होने के कारण अस्पताल प्रबंधन को व्यवस्था संभालने में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल महिला का उपचार जारी है और डॉक्टर उनकी हालत पर लगातार निगरानी रख रहे हैं। बांसवाड़ा में रसोई गैस सिलेंडरों की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्री चौराहे पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं ने धरना देकर महंगाई के खिलाफ केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने चूल्हा जलाकर और तवे पर रोटी सेककर बढ़ती गैस कीमतों के खिलाफ विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे और सरकार से गैस सिलेंडर के दाम कम करने की मांग की। बांसवाड़ा में रसोई गैस सिलेंडरों की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्ट्री चौराहे पर अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने महंगाई के खिलाफ धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि गैस सिलेंडरों की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम जनता और गरीब परिवारों पर आर्थिक बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई के कारण आम आदमी का घर चलाना मुश्किल हो गया है और सरकार को जल्द ही गैस सिलेंडर के दाम कम करने चाहिए। इस विरोध प्रदर्शन में बांसवाड़ा विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, जिला प्रमुख रेशम मालविया और कुशलगढ़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान नेताओं ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। जिला प्रमुख रेशम मालविया ने चूल्हा जलाकर रोटी बनाई, जबकि कांग्रेस विधायक अर्जुन सिंह बामनिया ने तपते तवे पर रोटी सेककर बढ़ती गैस कीमतों के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंककर अपना आक्रोश व्यक्त किया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि महंगाई पर जल्द नियंत्रण नहीं किया गया और गैस सिलेंडर की कीमतों में राहत नहीं दी गई तो कांग्रेस आगामी दिनों में आंदोलन को और तेज करेगी। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं सेक्टर 14 आबादी क्षेत्र में 200 फीट रिंग रोड के पास UIT कन्वर्टेड प्लॉट। पद्मावती विहार में अपना प्लॉट बुक करने के लिए आज ही विजिट करें आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट, स्टार टावर होटल आकृति के पास, उदयपुर। ईरान पर हमले के विरोध में लोकतांत्रिक संगठनों ने किया प्रदर्शन। गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर साधा निशाना। यूडीए और भूमाफियाओं पर लगे जान से मारने की धमकी के आरोप। सर्व समाज ने दी कलेक्ट्रेट को घेरने की चेतावनी। उदयपुर में अकीदत के साथ अदा की जुम्मतुल विदा की नमाज। मस्जिदों में उमड़ा जन सैलाब। और अनियंत्रित होकर ऑटो गिरा खाई में। हादसे में 2 की हुई मौत, 3 अन्य हुए गंभीर घायल। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क।
और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी।